आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है, या गॉस की प्रमेय के आधार पर हम कूलाम के नियम की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए, ये हमारे पास गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन या उसके अनुप्रयोग भी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है प्लस क्यू, यानी कि हमारे पास में एक विद्युत आवेश या कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू, और इस चार्ज से स्मॉल एल आर की दूरी पर एक स्थित है हमारे पास में बिंदु पी। इस बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम स्मॉल आर रेडियस का एक ये गोला मान लेते हैं, खोखला गोला, या हम कह सकते हैं कि हम एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। तो ये जो बिंदु पी है, देखिए इस तरीके से, जैसे हमारी ये फुटबॉल है, ये काल्पनिक पृष्ठ है और इसके केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। कोई भी आप पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट पी है, ये छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, क्षेत्रफल अवयव। तो बिंदु पी पर हम एक क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं डी ई डी ए। तो क्या देखेंगे यहाँ पर आप कि जो हमारे पास में क्षेत्रफल अवयव होता है वो हमेशा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, ऐसे बार की ओर, यानी बिल्कुल तो कोई केंद्र पर जाएगा ना ये। तो क्या हुआ यहाँ पर कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बाहर की ओर होगी, इस पृष्ठ के जस्ट लंबवत होगी या केंद्र से मिलाने वाली रेखा के संरेखित की दिशा में होगी। और हमारा जो ये पृष्ठ अवयव है, इसके अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर भी हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इसके लंबवत होता है। तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो गई, दोनों की दिशा सेम हो गई है। तो ये जो हमारे पास में काल्पनिक पृष्ठ माना है हमने, इसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो इस डी अवयव, ये जो हमारे पास में छोटा सा अवयव क्षेत्रफल है डी ए, इससे गुजरने वाले अगर फ्लक्स की बात करता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा डी फाई ई छोटा सा सफिक्स में, यानी विद्युत, यहां हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स की। तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कोस जीरो। क्यों जीरो क्यों लिया हमने यहाँ पे कोस थीटा को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डी ए और ई क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और कोस जीरो का मान 1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से ई बी ए। क्या आया है यहाँ पर, ये आया है इस छोटे से पृष्ठ अवयव के कारण विद्युत फ्लक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी एक ये फुटबॉल दिखाई थी, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये छोटा सा एक पृष्ठ अवयव है, और पूरा ये काल्पनिक जो पृष्ठ माना है हमने, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ई डी ए। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो छोटे छोटे अवयव इस पे माने हैं हमने, सभी को जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सभी को जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए। तो इसको ऐसे रख सकते हैं, ई का मान नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि इसके हर पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल का जो दूरी है केंद्र से वो स्मॉल आर है, तो ई का मान नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ई, ये क्या हुआ, डी ए का इंटीग्रेशन, यानी पूरे काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, तो इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय में हमको बताया गया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध या जुड़े हुए विद्युत क्षेत्र Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारे पास गॉस की प्रमेय है और ये हमने निकाला है अभी। तो समीकरण, 2 समीकरण हो गए हमारे पास में, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके,
ई 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आया देख लीजिए आप, ई इक्वल टू कितना हो गया 1/4 नीचे की तरफ चला जाएगा यहाँ पे 4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या है ये है किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने प्राप्त किया है किससे, गॉस की प्रमेय के आधार पर। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम गॉस की प्रमेय से के नियम को, मान लीजिए कि हमारे पास में एक पॉजिटिव धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु P पर रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इक्वल टू F अपॉन Q0 से क्या हो जाएगा कि इस धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं F इक्वल टू Q0E। अभी E का मान हमने निकाला है गॉस की प्रमेय के आधार पर, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू यहां से मान रखने पर 1/4πε0 Q r²। E की वैल्यू रखी हमने और साथ में आ गया है Q0 न्यूटन। क्या गए F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r² या Q0 r²। क्या है ये कूलॉम का नियम है। जी हाँ, गॉस की प्रमेय के आधार पर। तो दोबारा से एक बार इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लस Q, ये हमारे पास में जो आवेश है प्लस Q, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने काल्पनिक प्रश्न माना है स्मॉल r त्रिज्या का और इसका छोटा सा अवयव लिया है हमने dA क्षेत्रफल। अभी हमने फुटबॉल के जैसे आपको दिखाया था ये dA, मान लो ये लीजिए छोटा सा dA। तो ये dA क्या है, ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा के जस्ट लंबवत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो E बाहर की ओर है और इस पृष्ठ अवयव पर जो लंब डाला है dA वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको dA वेक्टर। ये dA वेक्टर भी बाहर की ओर ही होगा क्योंकि हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो दोनों की दिशा सेम है। तो थीटा यहाँ पर 0 था तो हमने फाई का मान क्या निकाल दिया था d फाई इक्वल टू E dA cos 0। cos 0 का मान बनता है तो फाई का मान निकाल लिया हमने। फिर हमने क्या किया कि वहां पे गॉस की प्रमेय के आधार पर फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन दोनों को मान बराबर रखने पर हमको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई थी। धन्यवाद।